हेलो टेंथ क्लास। तो बच्चों, आज हम नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है आवर इन्वायरमेंट, माने कि हमारा पर्यावरण। मैंने इसकी एनसीईआरटी बुक प्लस में इसके क्वेश्चन आंसर हिंदी और इंग्लिश और प्लस में एस शांत आपको सारी पीडीएफ सेंड कर दी है। आप हिंदी मीडियम जो बच्चा है वो अपनी पढ़ाने के बाद उसको पढ़ेगा, इंग्लिश मीडियम बच्चा है वो उसको इंग्लिश मीडियम में जो बुक्स एस शांत को वहाँ से पढ़ लेगा। क्वेश्चन आंसर मिल गए हैं, इसको सब नोटबुक में लिखने हैं और रोज़ के दो दो क्वेश्चन करने हैं। जैसे जैसे हम चलेंगे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि हाँ भाई ये क्वेश्चन हो चुका है, वो क्वेश्चन आप लर्न कर लेंगे। ठीक है। इससे पहले जो मैनेजमेंट था उसके आपने लेसन के क्वेश्चन आंसर कर लिए होंगे। तो अब हम जो कर रहे हैं आवर इन्वायरमेंट, ये आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ भी है। देखिए इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। जो फिजिकल और बायोलॉजिकल वर्ल्ड जहाँ हम देखने को मिलते हैं वो इन्वायरमेंट होता है। आप बोलोगे सर बायोलॉजिकल का मतलब तो समझ में आ गया, प्लांट और एनिमल होते हैं, है ना। पर फिजिकल का क्या मतलब होता है। फिजिकल का मतलब होता है सॉइल, वाटर, माउंटेन, है ना बेटा। ये सब क्या होते हैं आपके फिजिकल वर्ल्ड होते हैं। तो भाई जहाँ पे तुम्हें देखिए, अब एक आप इमेजिनेशन कीजिए कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपका पर्वत है, पानी है, एयर है ना, और प्लांट है, एनिमल है। तो क्या आपको एक सीनरी नहीं बन रही माइंड में। हम बोलेंगे ये क्या है, एक एनवायरनमेंट है। और इस इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूंट होते हैं, मतलब जिससे मिलके बना होता है, वो सब एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं और एक बैलेंस बनाए रखते हैं। देखिए पहले, मतलब उदाहरण के तौर पे पहले हिरन था, है ना, है अभी, पर अब इनकी संख्या कम है। शेर थे, तो क्या था, शेर हिरन को खा लेता था और हिरन घास को खा लेता था। पर ऐसा कभी सुनने में नहीं आया कि हिरनों की संख्या कम हो गई है या शेरों की संख्या कम हो गई है। इंसान ने क्या किया, उस बैलेंस को अनबैलेंस कर दिया। तो एक इंसान ही ऐसी एक्टिविटी करता है जो इको, जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो बैलेंस है उसको क्या कर देता है, अनबैलेंस कर देता है। इंडस्ट्री बना देता है, वहाँ पे जाके घर बनाता है, कपड़े यूज़ करता है ना। अब आप बोलोगे कपड़े से भी इन्वायरमेंट, जी बिल्कुल। अब ज़्यादा प्लांट को काटोगे नहीं, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्ट बनाता है, ट्रांसपोर्ट में आपने हाईवे निकाल दिया फॉरेस्ट में से बीचों बीच, वहाँ से कोई एनिमल कभी मर रहा है नीचे आके, कभी कोई दूसरा एनिमल मर रहा है आके नीचे। तो क्या कर रहा है कि बैलेंस को अनबैलेंस कर रहा है। नहीं तो बच्चों इन्वायरमेंट के अंदर बैलेंस अपने आप ही हो जाता है, ठीक है ना। अब जो इंसान वेस्ट बनाता है ये होते हैं दो तरह के, इंग्लिश में बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण। हिंदी में बोलते हैं जैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण। बायोडिग्रेडेबल वो वेस्ट जो ब्रोकन डाउन, जो टूट जाते हैं नॉन पॉइजन सब्सटेंस के अंदर, मतलब कि जिसमें जहर नहीं होता उनमें, वो नेचर के अंदर कैसे टूट जाएंगे। क्योंकि आपको पता है जो डिकम्पोजर होते हैं अपघटक, जैसे बैक्टीरिया, वो उनको खा लेते हैं और उनको फिर ख़त्म कर देते हैं। जैसे गाय, गाउडंग है ना। आप देखना ह्यूमन बॉडी है, यदि इनको ज़मीन में रख दिया जाए तो कुछ टाइम के बाद, एक मंथ के बाद कह लो, ये वहाँ से ख़त्म होने स्टार्ट हो जाएंगे। कौन खा रहा है इनको, आप बोलोगे डिकम्पोजर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपघटक। तो ऐसे सब्सटेंस, और ये कोई पोल्यूशन नहीं करते, ठीक है ना, इसमें कोई भी पोल्यूशन नहीं होता। तो ये होते हैं भाई बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दोज वेस्ट मटेरियल विच कैन बी ब्रोकन डाउन टू नॉन पॉइजनस सब्सटेंस इन नेचर, ठीक है ना। वो तो आपके होते हैं बायोडिग्रेडेबल। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होंगे, जस्ट इसके अपोजिट, वेस्ट मटेरियल विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू नॉन पॉइजनस इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे कि बायोडिग्रेडेबल के कुछ एग्जाम्पल दें। भाई मैंने आपसे दिया था एनिमल बोन दिया था, लेदर भी इसका एग्जाम्पल है। मतलब लेदर को यदि आप ज़मीन में रखोगे तो डिकम्पोजर इसको खा लेंगे और पोल्यूशन भी नहीं होगा। कॉटन है, जूट है, ग्रास है, फ्रूट है, वेजिटेबल पिल्स है, छिलके हैं, पत्तियाँ हैं, है ना, फ्लावर है, ये सभी क्या होंगे, पेपर है, ये सब सारे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करते, कुछ टाइम बाद ये अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इनका डिकम्पोज हो जाता है डिकम्पोजर के द्वारा। जबकि वेस्ट मटेरियल जिसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते,
ठीक है ना, और वो जहर बनाएगा यदि ख़त्म भी, और ऊपर से वो पॉइजन्स का भी काम करेगा। पोल्यूशन का तो काम करेगा, वो पॉइजन्स का भी काम करेगा। जैसे आप पूछोगे क्या, तो मैं कहता हूँ डीडीटी। ठीक है ना, ये क्या करता है बच्चों, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डीडीटी की फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है। पॉलीथीन बैग है, आज आप पॉलीथीन पे ज़मीन में रख दो, 100 साल 500 साल बाद वो वैसी की वैसी मिलेगी। गिलास है, एल्युमिनियम है, आयरन है, सिल्वर है, रेडियो एक्टिव वेस्टीज हैं, ये कभी भी ख़त्म होने वाले नहीं, जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। नॉन बायोडिकल सब्सटेंस है, अजैव निम्नीकरण पदार्थ हैं, कभी नहीं होंगे। ऊपर से पोल्यूशन और कर देते हैं। अब आप बोलोगे ये क्यों नहीं होते, क्योंकि जो डिकम्पोजर है ना, इस पर काम नहीं कर पाते, इनको सिंपल सिंपल फॉर्म में नहीं बदल पाते। ठीक है ना, तो ये रीज़न होता है कि ये फिर हमने हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर देते हैं, पोल्यूट कर देते हैं। ठीक है ना, अब कुछ बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस है उसके उदाहरण दिए गए हैं, जैसे एहसान में पेपर है, कैरी बैग है, आजकल ऐसे बैग चलते हैं, क्लॉथ कैरी बैग है, जूट कैरी बैग है, प्लास्टिक कैरी बैग, तो ये तो नॉन बायोडिग्रेडेबल में आ गया। तो समझ में आया इतना, ही तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, उसके एग्जाम्पल। अब आता है इकोसिस्टम, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पारिस्थितिक तंत्र। कि वो पूछेगा पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हो, तो मैं कहता हूँ एक ऐसी यूनिट जिसके अंदर लिविंग थिंग्स रहती हैं, जैसे प्लांट, एनिमल, डिकम्पोजर, और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट रहता है। जैसे कि नॉन लिविंग इन्वायरमेंट फिजिकल वर्ल्ड, जैसे कि आपका सॉयल, एयर, वाटर, वो एक यूनिट क्या कहलाई जाएगी, इकोसिस्टम। देखो फिर आप यूँ कह लोगे सर ये तो फिर आपका इन्वायरमेंट ही बन गया। मैं कह रहा हूँ एक यूनिट बन जाए, जब वो एक यूनिट का काम करे ना, तो फिर वो इकोसिस्टम है। जैसे कि ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट, डेजर्ट है, माउंटेन, पौंड है, लेक है, रिवर है, सी है, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, इकोसिस्टम के। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो एक पौंड का एग्जाम्पल लेते हैं, एक तालाब का एग्जाम्पल लेते हैं। तालाब के अंदर बच्चों नीचे रेत है, रेत के ऊपर प्लांट, पानी में कुछ प्लांट भी पाए जाते हैं जो पानी में तैरते हैं। वो रेत से ज़रूरी एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब करते हैं, और लाइट को भी पानी में से जो लाइट निकलती है उससे क्लोरोफिल से वो फोटोसिंथेसिस होती है और खाना बनाते हैं। उन प्लांटों को छोटे छोटे जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो खाते हैं। उन छोटे एक्वेटिक एनिमल्स को कोई बड़ा एक्वेटिक एनिमल खाएगा, जैसे छोटी मछली को बड़ी मछली ने खा लिया, और उन बड़ी एक्वेटिक एनिमल्स को कोई दूसरा खाएगा। मतलब कि एक दूसरे पे सब डिपेंड है, एक चैन बन रही है। बस उसको एक चीज़ चाहिए, सनलाइट, क्योंकि सनलाइट नहीं आएगी तो जो प्रोड्यूसर है, जो प्लांट है, वो खाना नहीं बना पाएंगे, फिर छोटा एनिमल मर जाएगा तो फिर उसे बड़ा वाला नहीं रह पाएगा। तो देखो एक छोटी सी एक यूनिट बन गई अपने आप ही, अपने आप ही डिपेंड है, हमने उसमें कुछ नहीं किया। तो वो सेल्फ कंटेन्ड यूनिट लिविंग थिंग्स की और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट की क्या कहलाई जाती है, इको सिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र। जैसे कि ग्रासलैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, जंगल में भी यही होता है बच्चों, नदी में भी यही होता है, समुद्र में भी यही होता है, पौंड में भी यही होता है। ये सभी के सभी क्या कहलाए जाते हैं, इको सिस्टम। हाँ, लगभग जितने भी इको सिस्टम होते हैं वो नेचुरल होते हैं, अपने आप ही बनते हैं। पर कुछ हम पर कुछ इकोसिस्टम हम आर्टिफिशियल भी बनाते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर है, फसल पैदावार करते हैं, क्रॉप फील्ड है, गार्डन्स हैं, पार्क्स हैं, एक्वेरियम है। इसमें एक्वेरियम के अंदर देखा आपने कि छोटे छोटे पर्वत रखे जाते हैं, है ना, और छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं। ऐसा लगता है बनाया तो हम नहीं है ना, पर जो मछलियाँ हैं उसको ऐसा लगता है कि नेचुरल है। तो जनरली को जो सिस्टम होता है वो आपको नेचुरली ही मिलता है, पर कुछ हद तक ये बनाए भी जाते हैं। तो ये होता है आपका भाई इकोसिस्टम। यहाँ से बनता है क्वेश्चन, पक्का क्वेश्चन बनेगा, व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम। तो जो क्वेश्चन आंसर है उसकी पीडीएफ मैंने आपके पास सेंड कर दी है, ठीक है ना, वहाँ से आप देख सकते हो। अब इकोसिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से जिससे वो मिलके बनता है, सर दो कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के, पहला तो एबायोटिक और दूसरा बायोटिक। बायोटिक और एबायोटिक, है ना, जिसको हिंदी में जैविक और अजैविक बोलते हैं। देखो जैविक मतलब जीव, अजैविक मतलब जीव जिसमें नहीं है। तो पहले हम पढ़ते हैं अजैविक, एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो
इकोसिस्टम के अंदर कुछ तो ऐसे होंगे जिसमें जीव नहीं है, जैसे कि आप जानते हैं सोइल है, वाटर है, एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है ना, सोडियम है, सल्फर है, ये सब कैल्शियम है, इनके अंदर होते हैं, ये एबायोटिक फैक्टर बोले जाते हैं। इसमें आपकी लाइट भी आती है, टेम्परेचर भी, प्रेशर भी, ह्यूमिडिटी भी, ये भी काउंट कर लेते हैं। ये भी आपके एबायोटिक फैक्टर ही है, कंपोनेंट जिसे बोल सकते हो। तो बायोटिक में क्या होंगे, प्लांट और एनिमल होंगे, तो वो बायोटिक है, जैविक है। अब बायोटिक जिसको जैविक बोलते हैं उसको 3 आगे टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला है, मेरे साथ दोहराएंगे, प्रोड्यूसर, दूसरा कंज्यूमर, तीसरा डिकम्पोजर। ठीक है ना। प्रोड्यूसर को मतलब उत्पादक बोलते हैं, जो बनाएगा। ये सभी प्लांट होते हैं, ये ग्रीन प्लांट होते हैं, ये उत्पादक होते हैं, ये ऑटोट्रोप्स भी होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कंज्यूमर जिसको हेटेरोट्रोप्स बोलते हैं, ये डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर के ऊपर कि वो बनाएगा तब हम इसको खाएंगे। डिकम्पोजर अपघटक जिसको सेप्रोट्रोप्स बोलते हैं, ये क्या करते हैं, मरे हुए गले सड़े हुए जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड होते हैं। इनमें आपके कुछ बैक्टीरिया और फंगी आते हैं। कंज्यूमर को उपभोक्ता बोलते हैं भाई, अपघटक। ठीक है, डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर को आप समझते हो उपभोक्ता, उत्पादक जिसे बोलते हैं। तो ये है एबायोटिक के टाइप्स। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था। ठीक है ना। तो कल हम पढ़ने वाले हैं द फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। ठीक है ना, और आगे पढ़ेंगे। जब तक बच्चों, मैं आपसे फिर से एक बात दोहरा रहा हूँ कि जो काम अभी अभी साथ की साथ कर लोगे वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। जो क्वेश्चन आपसे दिए जा रहे हैं रोज़ के 2-3 आप वो कर लीजिए। तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब जिस दिन लेसन ख़त्म होता है वो आपका लेसन के जो क्वेश्चन आंसर वो भी लर्न हो जाते हैं। तो ऐसे मत करना कि लेसन ख़त्म हो गया है अब हम याद करेंगे, नहीं होंगे उस समय एक साथ, क्योंकि जो टॉपिक अभी जो दिमाग में है क्वेश्चन आंसर भी उसी से रिलेट कर लो कि जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है ना। तो मैथ में भी ऐसा ही करना होता है अपने को। मैथ में जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं उसको अपनी फेयर नोटबुक में कीजिए और कभी कभी उसका रिवीजन भी कर लीजिए। ठीक है ना। बच्चों यूँ धीरे धीरे करके देखना, बहुत सब कुछ हो जाता है, धीरे धीरे करते हमें पता नहीं लगता कितना सब कुछ कवर हो गया है। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं, इन्वायरमेंट के आगे पढ़ने बढ़ेंगे। तब तक भाई आप अपना काम रिवीजन का, लिखने का करते रहिए।